ये गर्दन और कंधों में खिंचाव होता है, यहाँ तक कि आप हल्की सी भी गर्दन को हिलाते हैं तो आपको दर्द निकलती है। साथ ही साथ पूरे जिस्म के पट्ठों में खिंचाव होता है, दर्दें होती हैं, थकावट होती है, वीकनेस होती है। मरीज़ समझते हैं पट्ठों की कमज़ोरी है, मरीज़ ताकत वाली चीज़ें भी खाते हैं बहुत सारी, लेकिन फिर भी पट्ठों की कमज़ोरी ख़त्म नहीं होती, ये दर्द कवर नहीं होता, खिंचाव ठीक नहीं होता। और याद रखिएगा इसके साथ साथ जिस्म में और भी बहुत सारी अलामात होती हैं, जैसा कि गैस का प्रॉब्लम, कब्ज़, खाने के बाद पेट में बोझ, भारीपन, आंखों पे बोझ, मुंह गला खुश्क, मुंह का जायका ख़राब होना और हाथ पांव सो जाना, सुन हो जाना, नींद सुकून की ना आना। अगर नींद आती है तो ख्वाब ख्याल आते रहते हैं, जिस्म की एक अजीब सी आवाज़ारी होती है, खाना भी हज़म नहीं होता, खाने को बाद दफ़ा दिल भी नहीं करता, सुस्ती होती है, बंदे का उठने बैठने को दिल नहीं करता। तो ये तमाम अलामात भी अगर जिस्म में होती हैं तो यकीन करें ये पट्ठों की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि जिस्म के अंदर खुश्की तेज़ाबियत ज़्यादा होने की वजह से जिस्म के पट्ठे जो नरम होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, वो पट्ठे खुश्की की वजह से टाइट हो जाते हैं, उनके अंदर तनाव पैदा हो जाता है, अकड़ जाते हैं। ये पूरे जिस्म की हड्डियों को अकड़ा देते हैं, जिससे मूवमेंट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हरकत करने के लिए पट्ठों का नरम होना, फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी होता है, लेकिन पट्ठे टाइट होंगे तो हमें ये तमाम अलामात होंगी और पट्ठों का मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ताकत वाली जितनी चीज़ें, जैसा कि अंडा है, ड्राई फ्रूट है, गोश्त है, इसके अलावा करेले हैं, शिमला मिर्च है, जो भी इस तरह के ताकत पैदा करने वाले मरकबात हैं, ड्राई फ्रूट हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो इनके इस्तेमाल से आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाला, बल्कि जो लोग इनका इस्तेमाल रेगुलर करते होंगे वो भी इस कंडीशन में मुब्तला होंगे, क्योंकि ये ताकत की कमी नहीं है, ये कमज़ोरी नहीं है। आप जितने भी ताकत वाली चीज़ें लेते हैं वो भी खुश्क गर्म होती हैं या गर्म खुश्क होती हैं, उनके अंदर भी खुश्की के अज्जा होते हैं। तो यहाँ पे हमने खुश्की को भी ख़त्म करना है, गर्मी को भी ख़त्म करना है, ठंडक भी नहीं आने देनी, बल्कि पट्ठों में हमने नरमी पैदा करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी है, तो इससे आपका मसला हल हो जाएगा। अब फ्लेक्सिबिलिटी को पैदा करने के लिए हम वो तमाम नरम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो जिस्म में, पेट में, वजूद में नरमी पैदा करें। लेकिन याद रखिएगा कि ये तज़ाबियत का प्रॉब्लम है। अगर आपके मैदे में सोजिश है, पेट में बोझ, भारीपन है, तो इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। गैस कब्ज़ का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ठीक नहीं है, आपको ग़ज़ा भी प्रॉपर फ़ायदा नहीं दे सकती। अब ग़ज़ा में मैं आपको बता देता हूँ आप क्या ले सकते हैं। आप सब्ज़ियों में कद्दू, टिंडे, घिया तोरी, पेठा, शलजम का सालन खाएं। इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, नमक, काली मिर्च का मसाला बना के सालन पका के एक वक्त में आधी रोटी या एक रोटी मुनासिब सी खाएँ। भूख 50% भूख रख के खाएँ, फिर भूख लग जाए आप फिर खा लें, बार बार भूख लगे बार बार खाएँ, लेकिन खाएँ आप थोड़ा थोड़ा। और इसके अलावा मीठे में गुड़ वाला दलिया खा सकते हैं, लेकिन दूध के बगैर होना चाहिए। फलों में मीठा खरबूजा, तरबूज, गर्मा, सरदा, पपीता, नरम मीठे मीठे अमरूद, ये फल खा सकते हैं। मीठे अंगूर खा सकते हैं, मैंगो, आम, जितने मर्ज़ी आप खा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप कावे में दवाई के तौर पे आप कावा लें, जिसमें पुदीना, अदरक, सौंफ, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हों। इलायची भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये हर बंदे की तबीयत के मुताबिक, अगर ब्लड प्रेशर हाई है या मरीज़ के जिस्म में बहुत गर्मी है तब ये इलायची डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप बना के इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत हद तक फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपका मसला नॉर्मल है तो फ़ायदा होगा। अगर मसला बहुत ज़्यादा पुराना है, सख्त है कि आपका मैदा भी ख़राब है, आप पानी भी पीते हैं वो भी हज़म नहीं होता, भूख नहीं लगती, खाने के बाद बोझ, भारीपन, सोजिश है, तो ये सोजिश का इलाज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका मसला ठीक नहीं होने वाला। तो इसके लिए आप कोई भी अच्छा हर्बलिस्ट उनसे इलाज करवाएं मैदा अंतड़ियों की सोजिश को, और उसी सोजिश के इलाज से मरीज़ ठीक हो जाता है। क्योंकि सोजिश की दवाइयों में हमने जिस्म में नरमी पैदा करनी होती है, मैदे में नरमी होती है, सोजिश उतरती है, पेट में नरमी होती है, कब्ज़ ख़त्म होती है। ये पट्ठों में, जिस्म में नरमी पैदा होती है, तो पट्ठों में नरमी की वजह से लचक पैदा हो जाती है, जिससे आपके पट्ठों के खिंचाव वगैरह ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो खुश्की तज़ाबियत की दवाई दी जाती है, जो सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को रिकवर करती है।
आपके पट्ठों में खिंचाव हो, गैस कब्ज़ हो, तेज़ाबियत हो, ये जितनी भी हमने अलामात डिस्कस किए हैं वो तमाम की तमाम अलामात अल्हम्दुलिल्लाह ये कवर होती हैं। पूरा जिस्म रिकवर होता है, तमाम अलामात, तमाम बीमारियां रिकवर होती हैं। इसे कहते हैं मुकम्मल इलाज, जो सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को रिकवर करे। अगर खुदा ना खास्ता इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर है वो भी आपका बेहतर होगा। अगर शुगर है तो शुगर का ज़ोर भी टूटता जाएगा, क्योंकि हमने पूरे जिस्म को चलाना है। सिर्फ आपको पट्ठों की ताकत की दवाई नहीं देनी या गैस कब्ज़ की दवाई नहीं देनी, हमने आपकी तबीयत के मुताबिक पूरी दवाई को एडजस्ट करना होता है। जब आप हमसे रब्ता करते हैं, हमारा नंबर है, ये आपको लिख दिया जाता है। जब आप रब्ता करते हैं तो आपसे आपके मुतल्लक अलामात पूछी जाएंगी। उन अलामात को मद्देनज़र रख के आपकी दवाई, आपका नुस्खा तजवीज़ होगा, जो आपके लिए भरपूर फ़ायदा मंद होगा।